एक बार एक आदमी ने सोचा कि जब सारे लोग अपने पाप गंगा नदी में डाल देते हैं तो सबसे बड़ी पापी तो गंगा नदी हुई। उन्होंने ये जानने के लिए कि सारे लोगों के पाप जो वो गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये जानने के लिए उसने तपस्या करी। एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने देवता से पूछा। देवता ने कहा, चलो गंगा नदी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा नदी के पास गए और फिर उन्होंने पूछा कि हे गंगे, जब सारे लोग अपने पाप आप में प्रवाहित कर देते हैं तो सबसे बड़ी पापी तो आप हुई। गंगा नदी ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो उन सारे पापों को अपने सारे जल को सागर में प्रवाहित कर देती हूँ। अब ये लोग सागर के पास गए और उन्होंने सागर से कहा कि हे सागर, जब गंगा नदी अपने सारे पाप आपको समर्पित कर देते हैं तो सबसे बड़े पापी तो आप हुए। सागर ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो उन सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ, इसलिए पापी तो बादल हुए। ये लोग अब बादल के पास गए। बादल से कहा कि आप पापी हुए क्योंकि सागर सारे पाप आपको दे देता है। बादल ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारा का सारा जल जो मेरे पास आता है उसको वर्षा के रूप में वापस धरती पर भेज देता हूँ और उस जल से अन्न उगाया जाता है। अब जिस वृत्ति से वो अन्न उगाया जाता है, वो खाया जाता है और जिस तरह से वो कमाया जाता है, वैसे ही मानसिक अवस्था उस अन्न को खाने वाले व्यक्ति की हो जाती है। कहने का सार ये है कि हम अपनी जिस कमाई से अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का या अपना पालन करते हैं वो ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। तभी व्यक्ति में अच्छे गुणों का, अच्छी मानसिक अवस्था का विकास होता है।